हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं लेकर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया सेगमेंट जो हर फ्राइडे को आने वाला है इस चैनल पर। इसमें मैं किसी भी फेमस पर्सनैलिटी का बायोग्राफी आपको बताऊंगा, जीवनी के बारे में, मैं उनके जीवन के बारे में कुछ बताऊंगा। तो आज का फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है, आज के टॉपिक नंबर 12 में, इस सेगमेंट में फर्स्ट जो है मुंशी प्रेमचंद का नाम हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हम लोग इनके बारे में समझेंगे मुंशी प्रेमचंद क्या थे, कहाँ इनका जन्मस्थली था, इनका कर्मस्थल कहाँ था और इन्होंने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, किस किस तरह से इन्होंने सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक बुराइयों को उजागर किया और कैसे उनके उन्मूलन के लिए इन्होंने काम किया। तो इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मैं काफ़ी यूजफुल थिंग्स आप तक पहुँचा सकूँ और आप सबको नॉलेजेबल थिंग्स दे सकूँ। मेरा यही प्रयास है, इस चैनल का यही प्रयास है कि आप तक नॉलेज, हर फील्ड से नॉलेज निकाल करके ला के आप तक पहुँचा दूँ। ठीक है, आगे बढ़ते। और ये बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आएंगे आप पे, तभी आप वीडियोस को देख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। ये तो हम लोग जानते हैं कि इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। 31 जुलाई 1880 को अजायब राय और आनंदी देवी के घर, जो कि लम्ही एक छोटा सा गांव है, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश का एक गांव है, जिस जिस गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता आनंदी देवी और पिताजी इनके अजायब राय, जो कि पोस्ट ऑफिस में एक मुंशी थे। कहते हैं कि उन्हीं मुंशी के नाम पर इनका नाम भी मुंशी प्रेमचंद पड़ गया। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मुंशी नाम क्यों पड़ा और किसने दिया और कब दिया, क्यों दिया, ये सब यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इनका नाम परिवर्तन देखेंगे, कब कब इनका नाम परिवर्तन हुआ और क्या क्या नाम इन्होंने रखा, देखते हैं। इनका असली नाम जो था, इनका जो असली नाम था वो था धनपत राय। धनपत राय इनका असली नाम था। और इनकी जो धनपत राय से इन्होंने जब लिखना शुरू किया ना, तो इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था। देखो यहाँ पे नवाब राय के नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया था। लेकिन हुआ क्या, उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजी हुकूमत ने भारत को अपने अंदर जकड़ा हुआ था। लेकिन उस समय कुछ ऐसे कलम के सिपाही हुए, कुछ ऐसे लेखक, उपन्यासकार, साहित्यकार हुए जिन लोगों ने बहुत ही ज्यादा देशभक्ति में भी, देशभक्ति से ओतप्रोत भी बहुत सारी रचनाएं की, बहुत सारी कहानियां लिखी, बहुत सारे उपन्यास लिखे। इन्हीं उपन्यासों में एक उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का आता है, सोजे वतन। देखिए, सोजे वतन का नाम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सोजे वतन जब आया इनका, तो सोजे वतन में क्या था, देशभक्ति में डूबे हुए कुछ कहानियों के कलेक्शंस, कुछ कहानियों के संग्रह थे, जिसमें इन्होंने देशभक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो अंग्रेजों को जब ये बात पता चली, तो अंग्रेजों ने पहला काम ये किया कि इनकी इस सोजे वतन की जितनी भी प्रतियां थी, उन सारी प्रतियों को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। और चूंकि ये लिखते थे नवाब राय के नाम से, देखिए ये लिखते थे नवाब राय के नाम से, उस समय इन्होंने शुरुआत में नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था। तो नवाब राय को, यहाँ देखिए, नवाब राय को अंग्रेजी सरकार ने हमेशा के लिए बैन कर दिया। कहा कि नवाब राय फ्यूचर में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी लेखनी कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो ठहरे लेखक आदमी, बहुत ही दिमाग इन्होंने यूज किया, लगाया, कहे कि ठीक है भाई। इनके साथ रहने वाले एक साहित्यकार का नाम यहाँ पे नोट किया हुआ है, दया नारायण निगम, जिनको कोट किया आपने देख लीजिए, दया नारायण निगम। इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, चलो इन्होंने नवाब राय को बैन किया है, नवाब राय को ना बैन किया है, प्रेमचंद को तो नहीं बैन किया, तो प्रेमचंद के नाम से लिखो। ठीक है, तो तब से इनका नाम जो है ना 1908, देखो 1908 टू 1910 के बीच में इनका नाम जो है प्रेमचंद, इन्होंने अपना नाम रख लिया और मुंशी भी लगा दिया उसके आगे। क्योंकि एक और कहानी इसके पीछे आती है। जब सरस्वती पत्रिका का संपादन ये लोग कर रहे थे, तो इनके साथ ही एक थे मुंशी कन्हैयालाल। ठीक है, कन्हैयालाल मुंशी।
तो कन्हैयालाल मुंशी और प्रेमचंद जी दोनों एक ही साथ संपादक मंडल में थे, तो उनके नाम का मुंशी और प्रेमचंद, यानी वो मुंशी कन्हैयालाल मुंशी और प्रेमचंद, तो मुंशी और प्रेमचंद दोनों का नाम जुड़ गया, मुंशी और प्रेमचंद दोनों फेमस हो गए, तो इनका नाम मुंशी प्रेमचंद ऐसे भी लोग मानते हैं। लेकिन एक कहानी और भी है, अजायब राय डाकघर में मुंशी थे, वे एक पोस्ट ऑफिस में एक मुंशी का काम करते थे, तो उनके टाइटल को यहाँ हम लोग देखते हैं कि इनके नाम के आगे भी मुंशी लग गया। तो यहाँ पर दो तरह की चीजें हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखने वाली बात ये है, एक कह सकते हैं कि उस समय में इन्होंने ऐसे ऐसे विषयों पर, ज्वलंत मुद्दों पर अपनी रचनाएं की, जिसमें सबसे पहले आता है इनके मुख्य विषयों में सामाजिक कुरीतियों पर इन्होंने गहरा प्रहार किया अपनी रचनाओं। देखो यहाँ पे मैंने दिया है गोदान और गबन, कर्मभूमि, निर्मला सेवा सदन, रंगभूमि, मंगल सूत्र नाम का एक इनका जो रचना है वो अपूर्ण है, वो पूरा ही नहीं हो पाया, इन्होंने इसको अपूर्ण ही छोड़ दिया, मतलब इनका देहावसान। ठीक है। और एक चीज है, इनके रचनाओं में, ये सारी रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं में एक एपिक है, एक सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो हुआ गोदान, जिसमें होरी, धनिया और इन लोगों की कहानियां दिखाई गई हैं। एक ऐसे समाज की कहानी जिसमें दलितों का भी वर्णन है और जिसमें ऊंचे बिरादरी का भी वर्णन है, एक ही साथ समाज के पैरेलल हिस्सों को इन्होंने वर्णित किया है। गोदान, आपको मौका मिले तो आप गोदान जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी रचना है, बहुत ही अच्छा उपन्यास है गोदान, बहुत ही अच्छा उपन्यास है, आपको मौका मिले तो आप जरूर इसको पढ़िएगा। ठीक है। देखते इनका जो टाइम पीरियड था, जो इनका काल था, वो आधुनिक काल था। आज के समय मतलब आधुनिक काल का समय जो है इनका था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो ये फारसी में हुई थी। एक चीज और आता है, इनकी जीवनी, इनकी बायोग्राफी जो है, देखो बायोग्राफी ये सेगमेंट का ही नाम है। इनकी बायोग्राफी, दो बायोग्राफीज हैं। इनकी पत्नी थी शिवरानी देवी, इनकी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। इन्होंने लिखा प्रेमचंद घर, इन्होंने जो बायोग्राफी लिखी उसमें इनकी बायोग्राफी का नाम था प्रेमचंद घर। और इनके बेटे अमृत राय, इनके पुत्र का नाम अमृत राय है। अमृत राय ने लिखा कलम का सिपाही। तो ये दो इनकी जीवनी जो है बहुत ही लोकप्रिय है। आपको मौका मिले, आपको अगर ये बुक्स मिलती हैं तो बुक्स जरूर पढ़िए, इनकी जीवनी को पढ़िए, इनके बारे में पढ़िए, जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करिए और बने रहिए इस चैनल पर। और भी ऐसे ही नॉलेज के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू।